शहबाज शरीफ साहब ने आज अलविदाई इजलास भी किया है पार्लियामेंट का, उसमें तकारीर भी उन्होंने की हैं, शुक्रिया अदा किया है अपनी काबीना के अरकान का। फिर एक अलविदाई फ़ोटो सेशन भी हुआ है और कुछ देर पहले जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी खिताब किया है, वजारत ख़ारजा में अपना अलविदाई खिताब किया और अब जो है वो असेंबली यहाँ तहलील हो जाएंगी आज चंद घंटों के बाद, और उसके साथ ही हुकूमत भी तहलील हो जाएगी, हुकूमत भी चली जाएगी, काबीना भी चली जाएगी, वज़रा भी चले जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो अभी तक एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज भी राजा रियाज साहब के पास वक्त नहीं था शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात का। हालांकि दोनों शख्सियत मौजूद थीं पार्लियामेंट में जी। राजा रियाज साहब का भी शुक्रिया उन्होंने अदा किया और असल में फरमाइशी शुक्रिया काफ़ी थे और उसमें पीछे से नारे लग रहे थे कि आपने इनका नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया, फिर उनका नाम लेते थे शहबाज शरीफ साहब, फिर दूसरे का नाम लेते थे, तीसरे का नाम लेते थे। तो वो ये तो शुक्र है कि ये 85 रुकनी काबीना थी, वरना ये 150 रुकनी भी होती तो मतलब फिर ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते, क्योंकि सब अपना अपना वहाँ से आवाज़ लगा रहे थे कि हमें शुक्रिया ने आपने अदा किया। और शहबाज शरीफ साहब की हिम्मत को दाद है कि उन्होंने सबका एक एक का नाम लेके उन्होंने शुक्रिया अदा किया जी। तो बहरहाल एक मतलब जाहिर है कि 15वीं असेंबली और एक गैर मामूली हालात थे। इस ये असेंबली ने अपनी मुद्दत तो पूरी की, लेकिन जाहिर है कि कोई नामामूल कोई मतलब एक बड़ी अजीब से हालात थे जिसमें ये असेंबली ने अपना टाइम पूरा किया। ये भी आता रहा पहले के दरमियान में टूट जाएगी, इलेक्शन होगा, कैसे हो, अर्ली डेट आगे, वो सब हम सब जानते हैं, लेकिन बहरहाल अपना मुकर्ररा वक्त पूरा करके असेंबली जो कि पार्लियामेंट में मौजूद शख्सियात ने फैसला किया सर। और वो यही था कि जी इस तरह से किया जाए, वो कर लिया फैसला। अब ये है कि राजा रियाज साहब से कल अब मुलाकात होगी गालिबन, और कल मुलाकात होगी। अच्छा, नाम ज़ाहिर है निगरान वज़ीर आज़म के नाम अब हर एक को पता है और उसमें जो है वो आज चंद रोज पहले हमने जिक्र किया था जलील अब्बास जिलानी साहब का कि उनका नाम भी आ गया, तो वो उनका नाम भी अच्छा उनका नाम भी आ गया, बल्कि वो खुद भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि अभी राजा रियाज साहब से पूछा तो वो राजा रियाज साहब से तो मुशावरत हुई नहीं। अच्छा, फिर मैंने मतलब जलील अब्बास जिलानी साहब बड़ा एक हमारी फॉरेन ऑफिस का एक बड़ा नाम है, बड़े बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैंने फिर चेक किया, मैंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर का मिल गया प्रोटोकॉल उनको। एक फौरन देखें होता है इस तरह से है कि वो जैसे ही फाइनल होती है ना या उससे कुछ देर पहले ही असल में यानी बस ये इम्कानात पैदा होते हैं कि जी बस होने को है, ठीक है। ये मैं आपको इस तरह से बताऊं, जैसे जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का फाइनल होना था नाम, तो उससे पहले ही पूरा प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर का पहुंच गया था। और जब ये मामला चला राजा परवेज अशरफ साहब का, तो राजा परवेज अशरफ साहब के नाम से पहले नाम डिस्कस हो रहा था, यानी काफ़ी हद तक ये बात तकरीबन डिसाइड हो गई थी, लेकिन फिर फैसला हुआ वो था मखदूम शहाबुद्दीन साहब का। तो मखदूम साहब जो है जो वजीर सेहत थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उनका नाम, लेकिन तो वो जब नाम एक फाइनल हो गया ना अंदर, तो एकदम से वो प्रोटोकॉल अपनी जगह पहुंच गया प्राइम मिनिस्टर का मखदूम साहब। लेकिन फिर फैसला चेंज हुआ कि जी राजा परवेज साहब होंगे, तो फिर प्रोटोकॉल खुद ब खुद मूव हो गया। मतलब वो प्रोटोकॉल किसी को कहना नहीं पड़ा कि जी इसको कहे, वो अपने आप जैसे एक सिस्टम होता है ना कि जिनका नाम फाइनल हो रहा है, इनका फाइनल हो रहा है, तो वो मूव करते हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है पूरी, और जो तो वो प्रोटोकॉल नहीं था। तो फिर मुझे थोड़ी सी इसके ऊपर एक वो भी हुआ कि मतलब ये हो गया है फाइनल, तो फिर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात उनकी हो रही है, तो ये थोड़ा सा बहरहाल वो लेकिन अभी तक उन्हीं का नाम चल रहा है आगे। यहाँ पे जो हल्के हैं, जो मतलब है कि बहुत से लोग कह रहे हैं वो फाइनल हो गया है, बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता हम नहीं जानते क्या होगा। राजा रियाज साहब की जेब में कौन सा वो
وہ ایک اشتہار آتا تھا کوئی مٹھی بند ہے اس میں کیا ہے بتاؤ نا بولو نا وہ ایک اشتہار آتا بچی چھوٹی سی دن چھالیا کا اشتہار تھا کیا تھا وہ کھا ناز پان مسالہ ٹائپ کی چیز تھی تو وہ ان کی مٹھی میں کیا ہے وہ کسی کو نہیں پتا تو وہ جو ہے وہ آج بھی نہیں ان کو ملے تو وہ بھی نہیں ملے تو پھر یہ کیا ہے مطلب کچھ بس نام ہے بہت سارے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ کہہ رہے میں نے تو نہیں دیا میری تو ملاقات میں مصروف ہوں بہت مصروف ہاں بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں نا راجہ ریاض صاحب دیکھیں نا ایک مطلب لیڈر وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کوئی بات ہی 3 دن ہے کل کر کتنا امپورٹنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے راجہ ریاض صاحب آپ مطلب ان کے ناتواں کندھوں پہ جو اس وقت مملکت خدا داد کے مسائل کا بوجھ ہے تو یہ تو وہ نہیں بتا سکتے نا بہت بوجھ ہے بڑے مسائل ہیں تو اس لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا تو وہ نہیں ملے اب کل ملیں گے ٹھیک ہے اب وہ ان کی مٹھی میں سے کیا نکلتا ہے یہ کل پتہ چلے گا جب کل ہو جائے خدا کرے کل وقت ہو ورنہ پھر اچھا بہرحال لیکن جو شہباز شریف صاحب نے بہرحال اس کو کلیریفائی کیا انہوں نے کہا کہ آج اسمبلی ڈیزالو ہے اور وہ کل یعنی کل اگر مشاورت ہوگی اس کا مطلب ہے کل وہ ہوں گے نا ملاقات کریں گے یعنی بطور وزیر اعظم ملیں گے نا باقی سارے گئے کل کا دن کتنا سکون سے صبح شہباز شریف صاحب ایک تو چل کریں گے ویسے وہ علی رائزر ہیں بہت جلدی اٹھتے ہیں صبح کہہ چکے ہیں بہت جلدی اٹھتے ہیں وہ میرا خیال ہے کوئی مطلب ان کا جو ورکنگ ڈے ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے کوئی ورکنگ ڈے ان کا جو کام کا وقت ہے وہ 7 بجے سے دن سٹارٹ ہو جاتا ہے اس سے پہلے وہ اٹھتے ہیں لیکن کل میرا خیال ہے ان کو چل کرنا چاہیے سکون کے ساتھ کیونکہ کل وہی وہ ہوں گے کوئی 85 اراکین یہاں پہ ان کی کابینہ کے جو ہے نہیں ہوں گے کل جو ہے وہ دو راجہ صاحبان ہوں گے ٹھیک ہے ایک راجہ پرویز اشرف اور راجہ ریاض دو جو راجے تو نہیں کہنا چاہیے راجے کیا کہا جائے 2 راجہ صاحبان ہوں گے اور ایک جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے ٹھیک ہے اور ایک عارف الوی صاحب بھی ہوں گے خاموشی یہ 3 شخصیتوں کی ساتھ ایکسچینج رہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ آرام سکون چل ٹھیک ہے اچھا تو وہ اب آرام سے بیٹھیں گے اور سکون کے ساتھ ہوتا ہے نا مشاورت کریں گے اور اس مشاورت میں پھر کیا ہوگا یہ مطلب بعد میں پتہ چلے گا تو یہ ہے صورتحال جی حکومت آج رات کو خاتمہ حکومت کا الوداع خدا حافظ بائے بائے ٹاٹا اور بس اتنا ہی کافی ہے اور یہ حکومت اور یہ پارلیمنٹ جو تھی جیسی بھی جو بھی بس تو الفاظ ویسے کچھ اور آ رہے ہیں لیکن میں بہت ہی قابو کر کے یہ بہت موزمانہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ خدا حافظ الوداع جائیے بہت شکریہ بہت مہربانی بہت شکریہ آداب بجلاتے ہیں کہ آپ نے یہ جو سب کچھ کیا اور آئے آپ یہاں پہ اس میں چند وزراء نے ویسے کمال کیا میں ساری اس کے باوجود کچھ لوگ بڑے ابھر کے سامنے آئے ہیں انا ربانی کر جیری رحمان احسن اقبال اعظم نذیر تارڑ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے بالکل غلط بھی ہو سکتا ہے یہ اور اس طرح اچھا یہ عرفان قادر صاحب مطلب ان کا حالانکہ بڑی وہ ان کی طبیعت میں ذرا تھوڑی سی تیزی کبھی کبھی ہوتی ہے بڑے سکون کے ساتھ انہوں نے بالکل عدالتوں کے ساتھ معاملات اور اسی طرح سے میں اگر جے یو آئی ایف کے طلعت محمود صاحب کا ذکر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی لو پروفائل رہتے ہیں طلعت محمود صاحب یہ وہ طلعت محمود صاحب ہیں جو کہ حج پہ گئے تھے اور وہاں پہ مسائل کھڑے ہوئے تھے یہ لوگوں کے درمیان تھے اور حج کے اوپر بہت اچھے انتظامات ہوئے اس سال کوئی وہاں سے گڑبڑ کی خبر نہیں آئی کوئی کرپشن کی چیز نہیں بہت بڑے اور یہ جو ہے یہ وہ شخص ہیں جو پچھلے 10 ابھی تو سینٹر مشتاق صاحب بھی فعال ہوئے ہیں طلعت محمود صاحب جو ہیں یہ کئی سالوں سے یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے یہ سب سے پہلے میرے خیال سے جو پاکستانی ڈیلیگیشن یہاں ملا تھا آج سے 5 سال 10 سال پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے وہ اس میں طلعت محمود صاحب تھے تو یہ اس مطلب اچھی رہے اور بھی بہت سے میں نام یا مس کر جاؤں کسی کا تو لیکن کئی وزراء اس میں سے بڑے اچھے اور فعال نظر آئے اور کئی جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ روایتی انداز میں وہ اتنا کوئی جیسے تھے بس وہ تھے نام کے ذہن میں آئے گا اور تو بتا دوں گا کسی کا اچھا تو یہ نہیں انہوں نے زیادہ اپنے ڈپارٹمنٹس کی طرف توجہ رکھی اپنے کام پہ توجہ رکھی زیادہ وہ جو ہے وہ
कुछ तो बिल्कुल ही वो फाइलों में लगे रहे ना, ठीक है ना, वो तो उसमें लगे रहे, और बाकी जो है वो कुछ ने अपने कामों पे प्रॉपर तवज्जो दी। बहरहाल अब देखते हैं कि ये आगे। अच्छा, अब आ जाए जल्दी से, मैं दूसरा एक टॉपिक लाजमी है डिस्कस करना, और वो है कि अदालत में आज बदमज़गी हुई। तोशा खाना के मामले पर नहीं, अदालत में बस मैं इसको ज़रा, असल में मैं खुद वहाँ मौजूद, ये मैंने देखे मनाजिर, अच्छा, और मैं उसको यहाँ ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना चाह रहा कि अफसोसनाक है, ठीक है। और मेरी बाद में जो बिल्कुल अलग ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, जो साबिक वज़ीर आज़म के वकला, जो यंग वकला हैं, और उन्होंने मुझसे इस बात पे एग्री किया, और मैं उन वकला की बात कर रहा हूँ जिनके ये FIU वगैरह के ये निकले हुए थे ना, ये जो उनमें से एक, बस समझने में नाम या, तो वो जो थे वो बड़े यानी उसमें थे, एनर्जेटिक और सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन वो साथ ही ये कह रहे थे कि जी हमारी यहाँ पर कानूनी टीम के अंदर बहुत डिवीजन है, आपने जो बात कल की आपने अच्छा किया। मैंने कहा जी देखें, मैं तो कहते हैं जी आपने अच्छा किया, यहाँ हमारी कानूनी टीम में भी डिवीजन है बहुत ज़्यादा, और हम एक टीम के तौर पे काम नहीं कर रहे। मैंने कहा जी एक टीम के तौर पे काम अगर नहीं कर रहे तो फिर ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। फिर वो जज साहिबान के सामने आज बदमज़गी हुई, और फिर वो अब मसला ये है ना कि वो जमानत भी लेनी है, बदमज़गी भी हो गई, तो वो मतलब एक अजीब सा वो जज साहिबान जो है, ये इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त हुआ था, जब उनका मामला हुआ ना इफ्तिखार चौधरी साहब का, मुशर्रफ साहब ने उनको कहा कि आप जो भी फैसला किया, सारे जज साहबान नहीं थे इफ्तिखार चौधरी साहब। बाद में जब वो तस्वीर आई ना इफ्तिखार चौधरी साहब की, जिसमें उनको मतलब उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उसके बाद पूरी अदालत साथ खड़ी हो गई। अब मसला ये है कि वो एक लेवल तक होता है ना कि जी वो आपस के मसले चल रहे हैं, जो जजों के आपस के मसले हैं, बेंचों के, इसके, जब आप सारा वो कर देंगे ना, तो उसके नतीजे में तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा रिलीफ आप करवाओ ना, उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हो, आगे तो बड़े लाइन लगी हुई है मुकदमों की। तो वो मतलब पुरजोश भी थे, लेकिन वो उन्होंने फिर ये कहा कि ग्रुपिंग है, और ये अभी आने 1-2 दिन के अंदर ये वाजे भी हो जाएगी, ये जो कुछ हो रहा है ना ये इसमें, क्योंकि वो बड़े यानी आप कहना चाहिए ना कि बड़ा उनमें गुस्सा था कि जो है ना कुछ सीनियर शख्सियत हमसे ताबू नहीं कर रही। उन्होंने कहा मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो उसका इजहार कर देंगे, मुझे ये लगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आज उसमें थे। तो मैंने कहा यार आगे मुकदमात जो सारे पड़े हुए हैं, और उधर वो बहुत सारा अभी तो नैब का है, अभी तो ये 190 मिलियन पाउंड का केस पड़ा है बाकी। तो वो उसके बाद जो है वो अब देखें, मैंने बारह उनसे मैंने कहा यार मैं ज़ाहिर है आपका कानूनी मुशीर तो नहीं हूँ, कानूनी मुशीर तो आप खुद हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा आपस में आप लोग जलन करो। अब जब मिलो जाके आप साबिक वज़ीर आज़म से, तो आप उनसे ये कहो कि यार एक टीम बना दें, ताकि बाहर आके आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, 2-3 लोग हो, आप 4 लोग हो, 5 लोग हो, जितने भी हो, थक जाओगे। तो इसमें आपको, तो वो कहते हैं यार हम बात सारी हम करते हैं, वो दूसरे आके उनको हमारे साथ गड़बड़ कर देते हैं, वो अजीब सा मामला। बहरहाल देखें आने वाले दिन में क्या होता है।